हेलो दोस्तों, आकाश शुक्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश शुक्ला और आज ये हमारी वीडियो है मैथमेटिक्स की फॉर क्लास 10th। जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने चैनल का नाम ही इसी पर्पज़ से चेंज किया था कि हम सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स नहीं रखेंगे, हम और भी सब्जेक्ट्स को जो है इसके अंदर डालेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा जो आज हम स्टार्ट करें आज से क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और ये हमारा आज है वीडियो नंबर 1। ठीक है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपके पूरे सिलेबस में यहाँ पे जो है 15 चैप्टर्स जो है वो पढ़ने हैं। 15 चैप्टर्स जो है वो टोटल आपको पढ़ने हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा पैटर्न है। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम आज से शुरू कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो बना रहा हूं, आप इसको भी अच्छे से फॉलो करते रहिए। 10th के बच्चों को इसमें बहुत मदद मिलने वाली है और उनके लिए बहुत सी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो, क्योंकि जब वो इन वीडियो को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो उनका एक अच्छा पैटर्न वाइज क्लास बनती रहेगी। ठीक है, और तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्कुल नया 10th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि जो 9th से पास होकर 10th में आए उनके लिए बिल्कुल नया होगा। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो रिलेट करता है वो किस चीज़ से करता है, वो हाइट और डिस्टेंस पर बेस्ड है। बेसिकली उसी के बारे में हम बात करेंगे। और ये पूरी तरह से जो टॉपिक है वो हम जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपके अकॉर्डिंग जो हम पूरा पढ़ेंगे, सारा का सारा किधर होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बेस्ड होगा। राइट एंगल ट्राइंगल पर पूरा बेस्ड रहता है, और क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट, 90 डिग्री थीटा इन सब के आजू बाजू ये घूमता है पूरा चैप्टर। तो ये पूरा किस पर बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है। राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होता है, मैं पहले समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ये है। ठीक है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये हमारा कितना है, 90 डिग्री है, इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ड। ठीक है, और इसके बाद इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ड। उसके बाद ये हमारा है परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी लंब। और ये हमारा है बेस, यानी आधार। ठीक है, इसको देखिए अच्छे से। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसमें हमारे पास हाइपोटेनियस है, बेस है और परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस जैसे मैंने यहाँ एच लिख दिया, हाइपोटेनियस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। परपेंडिकुलर को पी से रिप्रेजेंट करेंगे और बेस को बी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, आप लोगों को सबको ये ध्यान रखना है कि हम कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें समझ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सबको बाकी चीज़ों को फॉलो करना है। उसके अलावा जब हम ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं तो यहाँ पर एक एंगल होता है जिसको हम किसे क्या कहते हैं, थीटा। वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाए उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे थीटा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल को मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो समकोण यानी 90 डिग्री का जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग ये ट्राइंगल बना होता है, और ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पे थीटा होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार, हाइपोटेनियस यानी कर्ड। तो ये हो गया पूरा बेसिक कि क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस पर बेस्ड पूरा ट्रिग्नोमेट्री काम करता है कैसे, वो समझना है आपको। ठीक है, आपको यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग आपको कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में जो है वो बढ़िया से पढ़ना है, तो हम उन्हीं आइडेंटिटीज़ की बात करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, तो समझिए ज़रा अच्छे से कि कौन कौन सी वो आइडेंटिटीज़ हैं। आइडेंटिटीज़ का मतलब यहाँ पे हिंदी में कि वो हमें कुछ कुछ एक मेजरमेंट, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनके बेसिस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री काम करती है, और वो आइडेंटिटीज़ यहाँ पर क्या क्या हैं वो सबको ही याद रखनी है। ठीक है, वो आइडेंटिटीज़ यहाँ पे क्या क्या हैं, यहाँ पे हमारा साइन थीटा, थीटा जिधर भी एंगल बोले उधर साइन थीटा, फिर आइडेंटिटी हमारी कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर है कॉसेक थीटा, फिर है सेक थीटा, और फिर हमारा लास्ट में यहाँ पे आ जाता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये पूरा है, और इनका काम यूं ही नहीं है इनको लिखना, ये ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में काम करते हैं। कैसे करते हैं, साइन रिप्रेजेंट पी अपॉन एच, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर एंड एच रिप्रेजेंट्स हाइपोटेन्यूज, तो पी अपॉन एच, कॉस रिप्रेजेंट करता है बी अपॉन एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को, टेन रिप्रेजेंट करता है पी अपॉन बी, कॉसेक रिप्रेजेंट करता है एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, और कॉट हमारा रिप्रेजेंट करता है बी अपॉन पी को। ये ट्राइंगल के बेस पे है। अब मैं इसको, कई लोग कहेंगे सर ये पी एच बी एच ये याद रखने में बड़ा दिक्कत होगा, तो उसके लिए आपको एक सिंपल ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है, पी बी पी और एच एच बी। ठीक है, हिंदी में कई लोग इसको याद रखते हैं एल ए एल और के ए। अब ये क्या चीज़ है सर, P stands for perpendicular, base perpendicular, hypotenuse hypotenuse base। इधर ये वाला जो है ना ये हिंदी के लिए, ये किसके लिए है, ये हिंदी के लिए है, ये हिंदी में याद करने के लिए है, जिसको हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। तो एल ए एल लाल मतलब लाल, एल एल फॉर लंब, ए आधार लंब, फिर के कर्ण, कर्ण आधार। ठीक है, तो अब इसको याद रखने के लिए, इसको हिंदी में याद रखने के लिए तो लाल बटे कक्का याद रखिए, एल ए एल और के ए। इंग्लिश में याद रखने के लिए आपको पी बी पी और एच एच बी यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बेस। इसे याद रखने के लिए याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री और पी फॉर प्रसाद, हर हर भोले, एच फॉर हर, एच फॉर हर और बी फॉर भोले। या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देख रहे हैं कितना इजी, बहुत सिंपल। और अगर आपको ये ज़्यादा ठीक नहीं लगता तो कई लोग इसको मजाक में याद रखने के लिए करते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, तो हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा, सिंपल। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, और इसके बेसिस पर इनको याद रखना है। कैसे, तो देखिए इधर ये साइन कॉस टेन, यानी फर्स्ट वाला जो है ये साइन है, सेकंड वाला जो है वो कॉस है, और थर्ड वाला जो है वो टेन है। इधर वही साइन कॉस और टेन। और अगर इनको नीचे से याद करें तो ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। तो समझ रहे हैं आप लोग कि ये किस तरह से काम करता है। इसे बोलते हैं हम हमारा ट्रिग्नोमेट्रीज की बेसिक 6 आइडेंटिटीज, जिनको आप सब लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इनके कुछ रिलेशनशिप्स की। ठीक है, तो कुछ आपको रिलेशनशिप याद रखने हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके बिना समझ लीजिए बात तो बननी नहीं अच्छे से। ठीक, तो वो रिलेशनशिप्स की हम बात करेंगे अब। यानी संबंध, तो यहाँ किसका किससे संबंध है ये देख लेते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा सब लोग। साइन थीटा का रिलेशन है कॉसेक थीटा के साथ, और कॉसेक थीटा का संबंध है साइन थीटा के साथ। देखिए जी ज़रा ध्यान से,
साइन थीटा का रिलेशन कॉसेक, कॉसेक का साइन, उल्टा ही हो गया। सेकंड की बात करें तो कॉस थीटा का रिलेशन है 1/sec थीटा के साथ, और इसी तरह ये उल्टे चलेंगे, क्रॉस हो जाएगा तो sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ठीक है, इसके बाद हम एक बात करेंगे अब tan की। तो tan थीटा का रिलेशन है 1/cot थीटा से, और cot थीटा का रिलेशन है 1/tan थीटा से। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। ये तीन रिलेशनशिप हैं, और इसके अलावा एक और इन दोनों के लिए याद रखा जा सकता है, जो कि बहुत आता है, बहुत यूज़ होगा उसका आगे। tan थीटा को हम sin थीटा अपॉन cos थीटा भी कहते हैं, और उसी तरह cot थीटा को हम cos थीटा अपॉन sin थीटा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिल्कुल हमारे बेसिक जो है वो फॉर्मूले। समझ सकते हैं आप लोग इसे बढ़िया से। अब मैं एक आपको इस पर बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा और आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, और धीरे धीरे देखते देखते आपका सब कुछ जो है वो कवर हो जाएगा। अब समझिए ज़रा ये कैसे काम करता है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ और एक बेसिक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा। ये हमारे पास है, चलिए ये नहीं है, ये h दिया हुआ है बस। ये हमारे पास है 3, और ये हमारे पास दिया हुआ है 4। तो कितने लोग आप में से यहाँ पर h निकाल सकते हैं? और बहुत से लोग मुझे पता है निकाल सकते हैं, उनको पता है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अभी कैसे काम करती है देखिए। हमें पता है h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं h तो हमारे पास है नहीं, p हमारे पास है 4, और b हमारे पास है 3। एक चीज़ मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, उसको मैं समझाऊंगा बाद में एक क्वेश्चन करके। जिधर थीटा होता है, जैसे थीटा अगर इधर है तो हमारा बेस ये हो जाएगा। अगर थीटा इधर होता तो बेस, तो याद रखना जिधर थीटा होता है उधर बेस होता है। तो इस टाइम थीटा इधर है तो इधर बेस है ना, इधर थीटा होता तो ये बेस हो जाता। नेक्स्ट h² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16 प्लस 9, तो h की वैल्यू हो जाएगी √25। तो h आ गया हमारा 5। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों अब आपके पास h भी आ गया यहाँ पर 5, और अब आप हमको, क्योंकि हमें पता चल गया दिस इज़ h, दिस इज़ p एंड दिस इज़ b, तो अब मैं आपको कहूँ कि चलिए ज़रा यहाँ पर निकाल के दिखाइए। क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है सर यहाँ पे? तो कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए भाई साइन थीटा निकाल के दिखाइए आप। तो आप सब कहोगे सर हमको याद है कि आपने बताया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। और कुछ लोग याद रखने हैं सोना चांदी तोले, ऐसे भी याद रखते हैं। तो साइन तो होता है सर p/h, तो लो जी सर लिख दिया p/h। p क्या है 4, h क्या है 5, निकल आई साइन की वैल्यू। कितना सिंपल। अच्छा सर कॉस निकाल के दिखाओ अगर ऐसा है तो। कॉस भी निकाल देते हैं। कॉस क्या है जी b/h, तो b3 h5 b/h। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये है आपका बेसिक। बाकी की 4 आइडेंटिटीज़ मैं आपको होमवर्क देता हूँ। इसका मतलब बाकी की कौन सी रह गई?
टेन थीटा आप खुद निकालेंगे, फिर कोसेक थीटा आप खुद निकालेंगे, सेक थीटा आप खुद निकालेंगे और कॉट थीटा आप खुद निकालेंगे। ये आपका जो है वो होमवर्क है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही रखूँगा। 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट देने हैं और एक टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और दिल लगा के पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि आपका जो बाद की मेहनत है वो कम हो जाए। अभी तो मेहनत कम कर रहे होगे मुझे पता है, लेकिन बाद की मेहनत घटाने के लिए अभी मेहनत कर लो थोड़ा सा, ताकि उधर कम मेहनत करना पड़े। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।